हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक्स का यूनिट 3 फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है केयर ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो फिर पहली टर्म है हमारे पास न्यूनेट। तो न्यूनेट क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स ऑफ एज द बेबी इज़ कॉल्ड न्यूनेट और न्यूबॉर्न। तो बर्थ से लेके 28 डेज तक हम बच्चे को न्यूनेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली न्यूनेटल पीरियड। अर्ली न्यूनेटल पीरियड क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू 7 डेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बर्थ से लेके 7 दिन तक अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है। लेट न्यूनेटल पीरियड फ्रॉम 7 टू 28 डे ऑफ लाइफ, 7 दिन से लेके 28 डे तक वो लेट न्यूनेटल पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म बेबी। तो टर्म बेबी क्या होता है कि जो बच्चा मतलब जेस्टेशन के पूरे 9 मंथ बाद बर्थ लेता है उसको हम जो है वो टर्म बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो एनी न्यूनेट बॉर्न बिटवीन 37 टू 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यही है कि न्यूनेट जो है वो जो बॉर्न होता है 37 टू 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, उसको हम टर्म बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी क्या होता है? एनी न्यूनेट बॉर्न बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन इज कॉल्ड प्री टर्म। जो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ही बॉर्न हो जाता है उस बेबी को हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। और पोस्ट टर्म बेबी क्या होता है? पोस्ट टर्म बेबी वो होता है जो कि 9 मंथ के बाद बॉर्न होता है, उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। एनी न्यूनेट बॉर्न एट और आफ्टर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज नोन एज पोस्ट टर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न की इमीडिएट असेसमेंट के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है, ठीक है। अपगार स्कोरिंग में हम इन्फेंट की रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करते हैं, ठीक है। और अपगार स्कोरिंग जो है बर्थ के बाद 2 बार की जाती है, पहले बर्थ के 1 मिनट बाद और दूसरी जो है वो बर्थ के 5 मिनट बाद, ठीक है। अब अपगार स्कोरिंग में मैक्सिमम स्कोर होता है 10 और मिनिमम स्कोर होता है 0। तो ये है हमारे पास अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग में हमारे पास पैरामीटर रहते हैं कुछ, और इसमें हम स्कोरिंग दी होती है हमने 0, 1 और 2। तो फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास हार्ट रेट। हार्ट रेट, अगर बच्चे की हार्ट रेट जो अपसेंट है तो उसको हम 0 स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। अगर वो लेस देन 100 है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे, ठीक है। अगर वो मोर देन 100 है तो 2, ठीक है। आगे है हमारे पास रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अगर बच्चा जो है, अगर उसमें रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो हम 0 देंगे। अगर बच्चे की रेस्पिरेशन जो इरेगुलर है, स्लो है, तो उसको हम 1 देंगे, ठीक है। अगर बच्चा जो की रेस्पिरेशन गुड है, वो अच्छे से क्राई कर रहा है, तो उसको हम 2 देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास मसल टोन। मसल टोन में हमारे पास आया कि मसल टोन में हमारे पास आया लिम्प। अगर लिम्प का मीनिंग क्या होता है कि अगर बच्चे की मसल टोन जो है वो लॉस हो चुकी है, मतलब लिम्प है, मतलब मसल जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है। उसकी मसल टोन वीक है या फिर लॉस है, जिसको हम हाइपोटोनिया भी बोलते हैं, तो उसको हम 0 देंगे, ठीक है। अगर वो कुछ फ्लैक्शन शो कर रहा है तो उसको हम 1 देंगे। अगर वो वेल फ्लैक्स्ड है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है रिफ्लेक्स इरिटेटेबिलिटी। रिफ्लेक्स इरिटेटेबिलिटी, इसमें हम क्या चेक करते हैं कि बच्चा जो है वो किसी भी स्टिमुलेशन के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर उसका रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उसको हम 0 स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। अगर वो बहुत अगली से एक्सप्रेशन बना रहा है फेस के और कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन बना रहा है बैड, तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। और अगर वो रो रहा है स्टिमुलेशन के प्रति या फिर कुछ भी स्नीज वगैरह कर रहा है, तो उसको हम 2 स्कोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कलर। तो अगर बच्चे का जो कलर है वो ब्लू है और पेल है, तो उसको हम 0 स्कोरिंग देंगे। अगर उसकी बॉडी कलर पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं, तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। और अगर पूरी बॉडी का कलर ही पिंक है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और मिनिमम स्कोर 0 होता है, ठीक है। और अगर 7 स्कोर हो तो अगर 7 स्कोर हो तो इसका मतलब होता है कि सेटिस्फैक्ट्री है। और 4 to 6 हो तो मतलब कि मॉडरेट डिस्ट्रेस प्रेजेंट है। और अगर 0 से 3 स्कोर आया तो मतलब कि सीवियर डिस्ट्रेस है। नेक्स्ट हमारे पास है इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। तो इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट में हमारे पास क्या क्या आता है? अपगार स्कोरिंग, जो हमने अभी पढ़ लिया। सेकेंडली होता है कि हमने बर्थ वेट रिकॉर्ड करना होता है बेबी का। और थर्ड होता है हमारे पास कि हमने जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ 2 अम्बलाइकल आर्टरीज एंड 1 वेन, ठीक है।
और फोर्थ है हमारे पास कि जितनी भी बॉडी में और फेस प्रेजेंट होती है उनकी काउंटिंग करनी है और उनकी पेटेंसी को चेक करना है। तो उसमें हमने क्या क्या देखना है, हमने माउथ को चेक करना है कि उसमें कोई भी क्लेफ्ट पैलेट या लिप प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। ईयर और नोज़ को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। और एनस को चेक करना है किसी भी परफोरेशन के लिए और या फिर माल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूरेथ्रा को भी हमने चेक करना है हाइपोस्पैडिसिस और एपिस्पैडिसिस के लिए। तो जैसे हमें पता ही है हाइपोस्पैडिसिस क्या होता है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो वेंट्रल सरफेस पे हो जाती है, ठीक है। और एपिस्पैडिसिस में मतलब कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो डॉर्सल साइड हो जाती है, ठीक है। आगे हमारे पास आया कि हमने बैक को भी चेक करना है किसी भी विजुअल लीजन के लिए। कई बार बच्चे में कोई लीजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बर्थ मार्क प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई वो स्पाइनल डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। अब जो बच्चा है जैसे ही वो बर्थ लेता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने का ट्राई करता है, ठीक है। तो उसकी लाइफ के जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उसको हम पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इस पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसमें, जैसे कि उसकी हार्ट रेट में, रेस्पिरेशन रेट में, मोटर एक्टिविटी में, स्किन कलर में, ब्लैडर में और बाउल एक्टिविटी में, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की रिएक्टिविटी बताई गई है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी और सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो बर्थ के उसके फर्स्ट 6 to 8 आवर्स होते हैं उसको हम फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं। और जो बर्थ के 6-8 आवर्स के बाद जो टाइम होता है ना उसको सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया कि जो फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी उसमें जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं उसमें न्यूनेट बहुत एक्टिव होता है और अलर्ट होता है, ठीक है। वो क्राई करता है और स्ट्रॉन्ग सकिंग होता है और ये बेस्ट टाइम होता है फीडिंग के लिए, ठीक है। सेकंड पीरियड ऑफ एक्टिविटी जैसे हमने डिस्कस किया कि 6-8 आवर्स के बाद जो आवर्स होते हैं बर्थ के उसको हम सेकंड पीरियड ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं और ये लास्ट फॉर 2 और 5 आवर्स, मतलब ये 2 और 5 तक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट स्लाइटली इंक्रीज़ होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन भी इंक्रीज़ होती हैं इस पीरियड में। एक्टिविटी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास असेसमेंट इन न्यूनेट्स। अब हम न्यूनेट्स की असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम पोस्चर पढ़ेंगे। तो जो फुल टर्म बेबी होते हैं, ठीक है, वो जनरलाइज फ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। उनकी नेक एक्सट्रीमिटी सब फ्लेक्स्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन जो प्री टर्म बेबी होती हैं उनके फ्रॉग लाइक पोस्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। जो नॉर्मल न्यूनेट्स हैं वो अलर्ट होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर बेबी इरिटेटेबल और ड्रॉजी है इसका मतलब उसमें हो सकता है कि उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रेजेंट हो, ठीक है। आगे हमारे पास कलर, ठीक है। नॉर्मली जो है एंटायर बॉडी और एक्सट्रीमिटी का कलर क्या होता है, पिंक होता है, ठीक है। अगर उसमें कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है तो उसकी एक्सट्रीमिटी में भी ब्लू, तो उसकी एक्सट्रीमिटी शायद ब्लू हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में हम क्या करेंगे, हम TPR चेक करेंगे सबसे पहले, टेम्परेचर, पल्स और रेट। तो जो न्यू बॉर्न होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसकी रेंज होती है बिटवीन 35.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हार्ट रेट कितनी होती है, 120 to 140 बीट्स पर मिनट। ये वेरी कर सकती है बुक टू बुक, ये कहीं किसी किसी बुक में ये 160 बीट्स पर मिनट भी दी है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेट जो है वो 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट होती है, ठीक है, नॉर्मल। नेक्स्ट, अब हमने जनरल एग्जामिनेशन तो कर लिया, अब हम करेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में सबसे पहले हम वेट को नोट करेंगे। तो नॉर्मल जो न्यूनेट है उसका वेट होता है 2.5 to 3 kg, ठीक है। अगर बच्चा 2.5 kg से कम है तो उसको हम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, ठीक है। न्यूनेट लॉस 10% वेट इन फर्स्ट 10 days ऑफ लाइफ। तो इसमें बताया गया है कि जो न्यूनेट होता है वो अपने फर्स्ट 10 days में 10% वेट लॉस करता है, ठीक है। और उसके बाद 10 days के बाद बेबी जो है वो 25 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ। तो लेंथ हम कैसे मेज़र करते हैं, हेड टू हील, ठीक है। जो नॉर्मल हमारे करनी होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। देन हमारे पास है अगला हेड सरकमफ्रेंस। तो हेड सरकमफ्रेंस जो है वो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हमें मेज़र नहीं करनी होती है, क्योंकि जैसे बेबी का बर्थ होता है तो बेबी के हेड जो है बर्थ कैनाल से कंप्रेस हो सकता है, तो उसके हेड के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, जिससे अगर हम इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अगर हेड को मेज़र करेंगे, सरकमफ्रेंस को मेज़र करेंगे तो वो हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट देंगे, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा बर्थ के 48 आवर्स के बाद ही मेज़र करना चाहिए उसका हेड, ठीक है। तो नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 33 to 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेस्ट सरकमफ्रेंस। तो नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस हमारे पास होती है 31 to 33 सेंटीमीटर, और ये हमेशा हेड सरकमफ्रेंस से 2 या 3 सेंटीमीटर लेस होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर